हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना बदायूं स्टडी हब चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विकृत गंधता, लैंसिडिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंसिडिटी। ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में इस बार आने वाला है। ठीक है, आएगा आएगा। ठीक है, 100% आएगा। ठीक है, कक्षा 10 साइंस विज्ञान का केमिस्ट्री पोर्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज विकृत गंधता। विकृत गंधता, तो विकृत का मतलब क्या होता है? विकृत का मतलब होता है खराब। क्या होता है? विकृत का मतलब होता है खराब। ठीक है, तो देखिए, विकृत गंधता का मतलब सामान्यतः प्रत्येक खाने पीने वाली चीजों में एक विशेष प्रकार का स्वाद एवं गंध पाई जाती है। ठीक है, देखिए, जो हमारे खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनमें स्वाद भी पाया जाता है और गंध भी पाई जाती है। जैसे स्वाद, जैसे हम चखेंगे जीभ से तो उस चीज़ को कहेंगे हम स्वाद। और मतलब अपनी नाक से हमें जैसे सुगंध आती है तो उसको कहेंगे गंध। ठीक है, तो खाने पीने वाली चीज़ों में क्या पाई जाती है? स्वाद और गंध। ठीक है, अधिकतर स्वाद और गंध पाई जाती है। ठीक है, ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक है, अब आगे चलिए। इस विशेष प्रकार के स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, देखिए, इस विशेष प्रकार के स्वाद या गंध अथवा दोनों खराब होने को विकृत गंधता कहते हैं। देखिए, खराब स्वाद खराब हो जाए या फिर गंध ही ना आए उसमें। ठीक, गंध खराब हो जाए। जैसे अब हम देखिए, अगर अपने कोई सब्जी बनाते हैं, आलू की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी की जगह उसमें कूड़े कचरे की महक आ निकले, मतलब गंध आ निकले, तो वो चीज़ खराब हो गई ना हो गई? मतलब सड़ान सी आ निकले उसमें, सड़ी हुई सब्जी, तो वो आलू की सब्जी थोड़ा ना रही, फिर तो वो खराब हो गई। तो वही विकृत गंधता कहलाती है। ठीक है, या तो सब्जी का स्वाद चला जाए या गंध चली जाए। ये स्वाद और देखो, या स्वाद चला जाए या गंध चली जाए, इन दोनों में से एक चीज चली जाए तब भी विकृत गंधता की श्रेणी में आएगा वो। या फिर स्वाद भी चला जाए और गंध भी चली जाए तब भी विकृत गंधता की श्रेणी में आएगा वो। ठीक है, देखिए, अगर जैसे कोई, मैंने कहा था खाने पीने वाली चीज़ों में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ठीक है, और स्वाद पाया जाता है। अगर स्वाद और गंध दोनों ही उसमें नष्ट हो जाते हैं, मतलब दोनों की जगह ये स्वाद उसमें चला जाता है, कहते हैं ना कि इस सब्जी में कोई स्वाद नहीं आ रहा भाई, ये सब्जी बेकार है, तो उस चीज को ही हम विकृत गंध कहते हैं। खराब होने की प्रक्रिया को, यानी खराब, इससे कहते हैं खराब। विकृत का मतलब होता है खराब। ठीक है, क्या होता है विकृत का मतलब? खराब। इस चीज को समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्या है? सामान्यतः प्रत्येक खाने पीने वाली चीजों में एक विशेष प्रकार का स्वाद एवं गंध पाई जाती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का स्वाद और गंध पाई जाती है। ठीक है, वो तो हमें भी पता है भाई, स्वाद और गंध पाई जाएगी तभी तो हम खाने पीने वाली चीज, अगर किसी चीज में स्वाद ही नहीं होगा तो हम खा लेंगे? अब भाई मिट्टी मिट्टी थोड़ा ना खा सकते हम, उसमें स्वाद ही नहीं है कोई। जिस चीज में स्वाद हो, जिस चीज से हम कंफर्टेबल हों, उसी को हम खाने पीने वाली चीज कहते हैं। ठीक है, इस विशेष प्रकार के स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, अथवा दोनों खराब होने को विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में लिखवाया, बहुत ही आसान भाषा में मैंने, जिससे आपको सबसे पहले याद हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में लिखवाया। ठीक है, आइए, अब कहते हैं विकृत गंधता से बचाव के उपाय। देखिए, अब विकृत गंधता भाई, अब हमें भाई, जैसे कोई चीज़ खाने पीने वाली चीज़ है अथवा कोई भी चीज़ हो, XYZ, भाई वो खराब हो रही है तो उसे बचाने के उपाय भी होंगे कुछ। ठीक है, विकृत गंधता को दूर करने के भी उपाय होंगे, मतलब खराब होने की प्रक्रिया को दूर करने वाले, मतलब अगर कोई चीज़ 4 दिन में खराब हो रही है तो हम उसे 8 दिन कैसे चलाएं, 10 दिन कैसे चलाएं? भाई कोई चीज़ है, एक दिन तो वो खराब होनी ही है, लेकिन उसे लंबे समय तक कैसे रखा जाए। ठीक है, अगर जैसे कोई चीज़ मैं कहता हूँ, अगर कोई सब्जी 4 दिन चलती है, उसे हम 8 दिन कैसे चलाएं, 10 दिन कैसे चलाएं? भाई एक समय ऐसा आएगा वो खराब तो होगी अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे तो। लेकिन लेकिन बात ये आती है कि हम उस चीज़ को थोड़ा लंबे समय तक कैसे रख सकें, यानी लंबे समय तक उस चीज़ को रखना, वही विकृत गंधता के बचाव के उपाय हैं। ठीक है, विकृत गंधता से बचाया जाए
चीज़ों को विकृत घनता से बचाया जाए। ठीक है, तो वही हम विकृत घनता कहते हैं। ठीक है, आइए विकृत घनता का पहला देखिए, पहला बचाव का उपाय कैसे, किस तरीके से हम बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखने से उनके अंदर वायु प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, इसके फलस्वरूप ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और पदार्थ विकृतग्रंथि नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, जैसे खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखने पर उनके अंदर वायु प्रवेश नहीं कर पाती। देखिए कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है, और उसे वायुरोधी का मतलब होता है जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके। ठीक है, वायुरोधी का मतलब क्या होता है, जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके, वायु नमी ये चीज उसमें प्रवेश ना कर सके। ठीक है, मतलब सीधा सीधा मैं कहूँ तो ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके, वायुरोधी का मतलब ठीक ये है। अगर ऑक्सीजन भाई अधिक अभिक्रियाशील है नाइट्रोजन गैस से, ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन अगर प्रवेश कर गई तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करनी चाहिए, उसे ही हम वायुरोधी पात्र कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के मामले में क्या कर रहे हैं हम बात। ठीक है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखने से उनके अंदर वायु प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, इसके फलस्वरूप ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। ठीक है, जब तक वायु प्रवेश नहीं करेगी तब तक ऑक्सीकरण कैसे होगा, जब ऑक्सीजन ही प्रवेश नहीं कर पाएगी वायुरोधी पात्र के अंदर तो ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा और ये पदार्थ विकृतगंधी नहीं होते हैं। विकृतगंधी का मतलब खराब, और ये पदार्थ खराब नहीं होते हैं। ठीक है, और देखो वायुरोधी पात्र में रखेंगे हम तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाएगी तो ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा, ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तो पदार्थ खराब भी नहीं होंगे, यानी विकृत गंदी भी नहीं होंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है फ्रिज में खाद्य पदार्थ को रखने से किसी सीमा तक बचाया जा सकता है। ठीक है भाई, अब देखिए ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समझिए इसको। ठीक है, फ्रिज में खाद्य पदार्थों को रखने से किसी सीमा तक मतलब खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। ठीक है भाई, अब फ्रिज में हम कोई पदार्थ रखेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो भाई मतलब लाइफ टाइम फ्रिज में रख दिया तो वो मतलब सही बना रहेगा। भाई सही नहीं बना रहेगा भाई, एक समय ऐसा आएगा वो भी खराब होगा। लेकिन किसी लंबी सीमा तक मतलब जैसा है हम कह सकते हैं कि फ्रिज में 8 दिन 10 दिन 15 दिन यानी 1 महीना मान लो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं 1 महीना। 1 महीने तक आप कोई भी चीज़ रखोगे तो फ्रिज में ख़राब नहीं होगी वो, लेकिन एक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ख़राब हो जाएगी, यानी ये कह रहा है फ्रिज में खाद्य पदार्थों को रखने से किसी सीमा तक बचाया जा सकता है। ठीक है, फ्रिज में खाद्य पदार्थ रखा हमने, जैसे दूध दही कुछ भी रखा, ठीक है, खाने पीने वाली चीज़ें रखनी उसमें। ठीक, खाद्य पदार्थ का मतलब खाने पीने वाली चीज़ें रखी कि उसको किसी सीमा तक बचाया जा सकता है, मतलब किसी एक टाइम तक ही तो बचाया जा सकता है। 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, हम कहते हैं 1 महीना। 1 महीना हमने लास्ट कर दिया, 1 महीना ऐसा आएगा ये 30 दिन तक वो चीज़ खराब नहीं होगी, लेकिन 31वें दिन 32वें दिन 33वें दिन 34वें दिन 35वें दिन 36वें दिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी चीज़ खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसी का मतलब ये है फ्रिज में खाद्य पदार्थों को रखने से किसी सीमा तक बचाया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक समय तक बचाया जा सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आइए तीसरा पॉइंट जो सबका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस हटाकर उसमें नाइट्रोजन युक्त कम सक्रिय गैस भर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा था सक्रिय का मतलब कम कम अभिक्रियाशील गैस, जिससे चिप्स विकृत गंधी से बच जाते हैं। ठीक है, जैसे चिप्स निर्माता फैक्ट्री, जैसे आप कुछ चिप्स लाते हैं जैसे टेढ़े मेढ़े और रिंगो बिंगो कुछ भी आता हो, ठीक है, टेढ़े मेढ़े लाते हैं, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस हटाकर। ठीक है, मैंने कहा था जब तक अगर ऑक्सीजन मिल गई खाने पीने वाली चीज़ों को तो वो जल्दी विकृत गंदी हो जाएंगे, यानी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उसमें नाइट्रोजन युक्त कम सक्रिय गैस, यानी कम सक्रिय का मतलब कम अभिक्रियाशील गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स विकृत गंदी मतलब विकृत गंधता यानी खराब होने से बच जाता है। ठीक है, यानी
वो होते हैं ना, वो चिप्स की थैली, तो उसमें नाइट्रो ऑक्सीजन गैस नहीं भरी होती है, उसमें भरी होती है नाइट्रोजन युक्त गैस, कम सक्रिय गैस। अगर आप उसमें छेद कर दोगे ना तो उससे गैस बाहर निकल जाती है। आप देखना कि आप एक वो वाला पैकेट लेना और उसमें उसकी एक तो ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन वाला पैकेट ले रहे हैं, जैसे एक बिल्कुल सही पैकेट लिया आपने, ठीक है, और एक लिया दूसरा पैकेट, उसमें से वो नाइट्रोजन युक्त गैस निकाल दी। अब आप देखना कि जो जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होगी, वो पैकेट जिसमें आपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस निकाली है, उस पैकेट से ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। वो जिसमें आपने गैस निकाल दी वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और जिसमें गैस है वो लंबे समय तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक समय वैसा भी आएगा वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आई समझ में। इसीलिए आप देखते हैं कि एक्सपायरी डेट सब पर लिख कर देते हैं, वो कोई भी खाने पीने वाली चीज़ें आए उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है। तो आप एक्सपायरी डेट देख कर ही खरीदें चीज़ों को, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी हब, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्जाम में ये बहुत ही मदद करेंगे, हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था व्यक्तिगत घनता, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये सीधा सीधा नहीं आएगा, भाई सीधा सीधा नहीं आएगा, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ों को समझ लिया तो आप क्वेश्चन भी, अगर क्वेश्चन उन्होंने अलग से हटा कर दे दिया है जो आपके टीचर ने आपको नहीं कराया है, तो अगर आपने इस चीज़ को समझा है ना, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर पूरा लिखने को आता है तो भाई पूरा लिखिएगा आप, बहुत ही आसान कर तरीके से लिखवाया आपको, फुल में से फुल नंबर देगा एग्जामिनर। लेकिन आपको अगर ये पूरा लिखने को नहीं आया, इसके आधार पर कोई क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, अगर आपने इस चीज़ को समझ ली। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, बहुत ही आसानी से समझाया है, बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।